हेलो दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारी ये दुनिया रहस्यों से भरी हुई है और कुछ रहस्य तो ऐसे हैं जो अभी तक सुलझ नहीं पाए हैं। तो इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही रहस्य बताने वाले हैं जो कि एक रहस्य ही बने हुए हैं। साइंटिस्ट को भी उन रहस्य को सुलझाना लगभग नामुमकिन हो गया है। तो अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज से 19 साल पहले यानी साल 2003 में चिली के एटाकामा रेगिस्तान में एक 6 इंच का कंकाल मिला था जिसके की मजबूत दांत और खोपड़ी थी और ये कंकाल अराउंड 1917 के करीब का माना जाता है। सबसे पहले जब ये कंकाल मिला था तो इस कंकाल को एलियन का कंकाल माना गया था, लेकिन फिर भी इस पर रिसर्च चल रही थी। उसके बाद बताया गया कि ये कंकाल किसी एलियन का नहीं बल्कि किसी इंसानी महिला का था और शायद उसे बौनेपन की बीमारी होगी, इसलिए उसकी मौत 6 से 7 साल के बीच में हुई होगी। और इतना ही नहीं बल्कि नॉर्मल इंसान के शरीर में 12 पसलियों के सेट होते हैं, लेकिन उस कंकाल में सिर्फ 10 पसलियों के सेट थे। तो इसे एग्जैक्ट कौन सी बीमारी थी जिस वजह से इस शरीर का आकार इतना छोटा था, इसका जवाब अभी तक कोई भी साइंटिस्ट नहीं दे पाया है। मिस्ट्री नंबर 2, नास्का लायंस पेरू के नास्का रेगिस्तान में फैली हुई है और वहाँ पर जमीन पर और पहाड़ों पर बहुत ही बड़ी बड़ी आकृतियां बनाई गई है। नास्का लायंस को 1920 में खोजा गया था। माना जाता है कि ये आकृतियां आज से करीब 2000 साल पुरानी है। नास्का लायन रेगिस्तान में ये आकृतियां 500 किलोमीटर से भी ज्यादा तक फैली हुई है। नास्का लायन की सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है इनकी आकृतियों का आकार। कुछ आकृतियां तो इतनी बड़ी है जिन्हें सिर्फ ऊंचाई से ही देखा जा सकता है। इन आकृतियों में बंदर जिसकी लेंथ 360 फीट है, मकड़ी जिसकी लेंथ 150 फीट है, एक वेल जिसकी लेंथ 210 फीट है। इतना ही नहीं बल्कि चिड़िया, पेड़ और फूल जैसी भी आकृतियां इस रेगिस्तान में और पहाड़ों में बनी हुई है जो कि देखने पर पृथ्वी की तो बिल्कुल भी नहीं लगती है। दोस्तों, रेगिस्तान का सूखापन, कम हवा और मौसम के कम बदलाव के कारण ये आकृतियां इतने साल सुरक्षित रह पाई है और इसी वजह से साइंटिस्ट भी हैरान है कि इतनी बड़ी आकृतियां इतने पुराने समय में क्यों और कैसे बनाई गई थी। कुछ लोग इसके पीछे के कारण बताते हुए कहते हैं कि ये आकृतियां भगवान को खुश करने के लिए बनाई गई थी क्योंकि ये रेखाएं आसमान से साफ दिखाई देती है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इन आकृतियों को पानी की खुदाई के वक्त बनाया गया था, लेकिन इतने पुराने समय में इन आकृतियों को क्यों और कैसे बनाया गया था इसका ठोस जवाब अब तक साइंटिस्ट नहीं दे पाए हैं। मिस्ट्री नंबर 3, दोस्तों, इंसेफेलाइटिस लेथार्जिका या स्लीपिंग सिकनेस एक ऐसी बीमारी थी जो कि इंसान के सीधा दिमाग पर असर करती थी और इस बीमारी की वजह से इंसान एक स्टैचू की तरह हो जाता था जिसमें कि इंसान ना तो कुछ बोल पाता था और ना ही सही से अपने हाथ पांव हिला सकता था। ये बीमारी 1915 से लेकर 1926 तक पूरी दुनिया में फैल चुकी थी, जिससे कि अंदाजा लगाया गया था कि 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को ये बीमारी हो चुकी थी, जिनमें कि लगभग 5 लाख लोगों की मौत हो गई थी और जो 5 लाख लोग बचे हुए थे वो बिल्कुल भी पहले जैसे हेल्दी नहीं रहे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बीमारी फैलने का रीजन आखिर क्या था, ये आज तक पता नहीं चल सका है। साइंटिस्ट ने भी इस बीमारी के फैलने का पता लगाने के लिए बहुत सारी रिसर्च की थी, लेकिन उन्हें उस रिसर्च से अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये बीमारी आखिर कैसे फैली थी। मिस्ट्री नंबर 4, वॉयनेज मैन्युस्क्रिप्ट 2014 पेजेस की एक किताब है जो कि हाथों से लिखी गई थी, जिसे कि एक मिस्टीरियस बुक भी कहा जाता है और उसका रीजन ये है कि जिस भाषा में किताब लिखी गई थी उसे कोई भी नहीं पढ़ सकता है और इस किताब के बहुत से पन्ने गायब है। उस किताब में बहुत ही अजीबोगरीब जीव और बहुत ही अजीबोगरीब पेंटिंग बनी हुई है। तो किताब में लिखे गए शब्दों और अजीबोगरीब पेंटिंग को समझने के लिए बहुत सारे क्रिप्टोग्राफर्स ने कोशिश की थी कि इस किताब में क्या लिखा है, लेकिन कोई भी आज तक नहीं जान पाया है कि उस किताब में आखिर क्या लिखा था। ये अभी तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। मिस्ट्री नंबर 5, क्रुकेट फॉरेस्ट पोलैंड के ग्रेफेनो शहर के नजदीक मौजूद है और ये एक ऐसा जंगल है जिनमें की 400 से भी ज्यादा देवदार पेड़ है और इन पेड़ों की अजीब बात ये है कि ये पेड़ एक ही तरफ अजीबोगरीब तरीके से झुके हुए हैं। तो इन्हीं झुके हुए पेड़ों की वजह से इस जंगल को क्रुकेट फॉरेस्ट का नाम दिया गया है। ये पेड़ जमीन में ही पूर्व दिशा की तरफ 9 फीट तक सीधे गए हैं और उसके बाद में ये पेड़ घूमते हुए सीधे आसमान की तरफ गए हैं। इन पेड़ों का अजीबोगरीब आकार होने के बावजूद भी ये पेड़ काफी स्वस्थ और 50 फीट तक ऊंचे होते हैं। दोस्तों, अंदाजा लगाया गया है कि ये पेड़ 1913 में लगाए गए थे और इन पेड़ों के आकार के बारे में बहुत सारी रिसर्च की गई है, लेकिन अभी तक पक्के तौर पर कुछ भी पता नहीं चल सका है। जैसे कि कुछ लोग मानते हैं कि जब ये पेड़ छोटे होंगे तब वहाँ पर बहुत ही ज्यादा बर्फ गिरी होगी जिसकी वजह से ये पेड़ एक ही साइड झुके होंगे और जब ये बर्फ खत्म हो गई होगी तो ये पेड़ वापस आसमान की तरफ बढ़ने लग गए होंगे। लेकिन इस रीजन को इसीलिए नहीं माना जाता है क्योंकि उस जंगल में और भी देवदार पेड़ है, तो सिर्फ इसी जंगल के पेड़ एक साइड क्यों झुके हुए हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इन पेड़ों का आकार इस जगह ज्यादा ग्रेविटी होने की वजह से हुआ है, लेकिन ये भी तर्क इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि ग्रेविटी चीजों को नीचे की तरफ खींचती है ना कि ऊपर की तरफ। तो इन्हीं सभी तर्क में से एक तर्क सही माना जा सकता है कि इन पेड़ों को ये आकार उस जमाने के किसानों ने जानबूझकर दिया था। माना जाता है कि उन किसानों के पास कुछ ऐसे औजार थे जिनसे कि इन पेड़ों को ये आकार दिया जा सकता है, लेकिन ये औजार कौन से थे और उन लोगों ने इन पेड़ों को ऐसा आकार क्यों दिया था, ये बात साफ तौर पर अभी तक पता नहीं चल सकी है। तो इसी वजह से इस तर्क को भी प्रॉपर सही नहीं माना जाता। तो इसी तरह क्रुकेट फॉरेस्ट के ये देवदारी पेड़ साइंटिस्ट के लिए भी एक
मिस्ट्री बने हुए हैं। मिस्ट्री नंबर 6, रूपकुंड लेक। ये उत्तराखंड में 5029 मीटर की ऊंचाई पर होने वाली झील है, जिसे कि कंकाल झील के नाम से भी जाना जाता है। और इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि 1942 में इस झील के किनारे 500 से भी ज्यादा इंसानी कंकाल मिले थे। ये भी साइंटिस्ट के लिए एक मिस्ट्री ही है कि ये कंकाल यहाँ पर कैसे आए थे और इनकी मौत कैसे हुई थी। लेकिन लंदन के कुछ साइंटिस्ट ने बताया है कि ये कंकाल 12वीं या फिर 15वीं शताब्दी के थे और इन कंकालों की खोपड़ी की हड्डियां टूटी हुई थी, जिससे उन्होंने दावा किया था कि उनकी मौत क्रिकेट के बॉल जैसी कोई चीज सर पर लगने से हुई है। हालांकि अलग अलग साइंटिस्ट इस मौत की अलग अलग वजह बताते हैं, लेकिन उनकी मौत की असली वजह क्या है ये अभी तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। मिस्ट्री नंबर 7, दोस्तों लद्दाख में एक ऐसी पहाड़ी है जिसे मैग्नेटिक हिल के नाम से भी जाना जाता है। ये पहाड़ी समुद्र से 11,000 फीट ऊंचाई पर है और इस पहाड़ी की खासियत ये है तो वो गाड़ी नीचे न जाकर ऊपर पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगती है। और सिर्फ नीचे की गाड़ियां ही नहीं बल्कि ऊपर के प्लेन्स को भी ये पहाड़ी नीचे खींचती है। इसीलिए उस पहाड़ी के ऊपर जाने वाले प्लेन्स के पायलट भी अपने प्लेन्स की रफ्तार बढ़ा देते हैं। तो इस अजीबोगरीब पहाड़ी के बारे में साइंटिस्ट भी पता नहीं लगा पाए हैं कि ऐसा मैग्नेटिक वेव की वजह से होता है कि ग्रेविटी या फिर कोई और वजह है। दोस्तों तो अगर आपको ये मिस्टीरियस फैक्ट्स पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।